गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट नंबर 32 हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? ए, भारत के राष्ट्रपति का, बी, भारतीय संसद का, सी, भारत के प्रधानमंत्री का, डी, भारतीय वित्त मंत्री का। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारतीय संसद का। दूसरा प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? ए, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, बी, भारत के वित्त मंत्री, सी, प्रधानमंत्री, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ए, लोकसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। चौथा प्रश्न, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ए, राष्ट्रपति की इच्छा से, बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी, किसी भी परिस्थिति में, डी, राज्य के विधानमंडल से पूछकर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो सरकार जो है, संसद वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। पांचवा प्रश्न, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर किसे नियुक्त चुना गया था? ए, मोतीलाल नेहरू, बी, विट्ठल भाई पटेल, सी, वल्लभ भाई पटेल, डी, CR दास। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया था। छठा प्रश्न, खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी, कृषि मंत्रालय, सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, मानव विकास मंत्रालय के अधीन जो है खाद्य और पोषण मंडल कार्यरत है। सातवां प्रश्न, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? ए, लोकसभा के सदस्यों से, बी, राज्यसभा के सदस्यों से, सी, दोनों सदनों के सदस्यों से, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लोकसभा के सदस्यों से प्राक्कलन समिति निर्मित होती है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और ये सबसे बड़ी समिति होती है। आठवां प्रश्न, किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है वह जब ए, लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, बी, किसी मामले के तथ्यों को रोकता है, सी, मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचाता है, डी, सरकार में विश्वास खो देता है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, किसी मामले के तथ्यों को वो रोकता है या उसके साथ छेड़छाड़ करता है, तब किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ए, लोक लेखा समिति, बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सी, प्राक्कलन समिति, डी, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। बाकी तीनों समितियां आपके सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समिति का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है? ए, लोक लेखा समिति, बी, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सी, आकलन समिति, डी, आश्वासन समिति। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, बाकी तीनों समितियों में होता है। 11वां प्रश्न, संसद का सचिवालय किसके अधीन होता है? ए, संसदीय कार्य मंत्री के अधीन, बी, राष्ट्रपति के अधीन,
सी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन, डी सरकार स्वतंत्र है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, सरकार से स्वतंत्र है। संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। 12वां प्रश्न, लोकसभा के किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? ए विधेयक के प्रस्तुति के समय, बी द्वितीय वाचन में, सी तृतीय वाचन में, डी प्रतिवेदन स्तर पर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, द्वितीय वाचन में विधेयक पर आम बहस होती है। 13वां प्रश्न, सीमा प्रबंधन विभाग किस केंद्रीय मंत्रालय का एक विभाग है? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, डी पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीमा प्रबंधन विभाग आता है। 14वां प्रश्न, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ए अल्पावधि चर्चा, बी प्रश्नकाल, सी शून्यकाल, डी स्थगन काल। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, स्थगन काल। स्थगन प्रस्ताव के काल को जो है अल्पावधि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित कर दिया है। 15वां प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सी राष्ट्रपति को, डी संसदीय कार्य मंत्री को। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों, ये थे संविधान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।